हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी। भगत जी, मुझे कुछ शंका का समाधान करवाना है। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अलवर जिले से बोल रहा हूँ, गोला का पास भानगढ़ से। बोलिए। भगत जी, मैंने 2014 में नाम लिया था गुरुजी के आश्रम में। जी। उसके बाद मैं थोड़ा दिन वो नाम पे रहा, फिर मैंने नाम छोड़ दिया था। अच्छा। अब मैं दोबारा से नाम लेना चाहता हूँ। हम्म। तो वैसे आप बता रहे कि नामदान केंद्रों पे मत जाओ, तो फिर वो कैसे करे? घर पे ही कर ले गुरुजी से प्रार्थना करके। नाम तो भगत जी एक बार ही मिलता है जीवन में, वो परमात्मा ने आप जी को दे दिया। हाँ जी। दोबारा नाम किससे लोगे? तो फिर अब दोबारा कैसे करना है? तो फिर उसके बारे देखो, में बताओ ना। दो तरीके हैं भगत जी। अगर गुरु जी आश्रम में हो, हाँ। जब तो हम सतगुरुदेव जी के पास जाएं, जो भी हमने गलती करी है हम अच्छा। उनको दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय से अपनी गलती की क्षमा याचना करें। तो हम्म। परमात्मा खुश हो ना हो, दया करें ना करें, ये फिर सतगुरु का विषय है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है नहीं, गुरु जी सार जेल में है। तो हम केवल सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, देखो नाम आपने छोड़ा, कोई भी कारण हो सकता है नाम को छोड़ने का, भक्ति से दूर होने का। लेकिन आज अगर एक बार पुनः आपके मन में, आपके हृदय में यदि परमात्मा की भक्ति की अलख जगी है, तो आप ये भी सत्य मान लेना कि काल कभी भी ये सतभक्ति की अलख किसी भी प्राणी के हृदय में नहीं जगा सकता। भक्ति करने की प्रेरणा केवल परमात्मा ही देता है, सत भक्ति करने की प्रेरणा। तो अच्छा। आप जी निश्चित मान लो बड़े भाई, परमात्मा की प्रेरणा से ही आप जी पुनः भक्ति पे वापस आप जी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। जो भी गलती आपने करी, आपको अपनी गलती का पश्चाताप है, तो सीधी बात है परमात्मा तो आपके साथ है ही, वरना आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि मैं दोबारा मैं भक्ति करूं, मैं जुड़ूं। तो हाँ जी। परमात्मा आपके पास में है, फिर आप किससे प्रार्थना करोगे? जब आज गुरु जी है नहीं, बाहर हिसार जेल में है, तो किससे प्रार्थना करोगे? नामदान के अंदर कोऑर्डिनेटर, उनका परिवार, मैनेजमेंट, सबकी सच्चाई का आपको पता ही है। तो हाँ, वो परमात्मा तो मैं सुन। अंतर्यामी है। अपने घर से ही परमात्मा से क्षमा याचना करो, दंडवत प्रणाम करके, और आगे से अपनी भक्ति को ठीक उसी तरह सुचारू करो। क्योंकि भगत जी जिस दिन हम गलतियां मान लेते हैं, हृदय से हम ये मान लेते हैं कि परमेश्वर दास से ये गलती हो गई थी, परमात्मा आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, आप जी दास को क्षमा करो, और दास पुनः वापस उसी तरह भक्ति पे लग रहा है आप जी के आशीर्वाद से, जैसा दास ने नाम दीक्षा लेते ही भक्ति शुरू की थी। तो नाम रूपी बीज जैसे तो भगत जी परमेश्वर ने आपके हृदय में डाल ही रखा है। तो भगत जी, एक प्रॉब्लम हो रहे हैं। जी। जैसे मेरे पास मकान नहीं है अपना रहने के लिए। जी। अब फिलहाल मैं 1 महीने से अपने भाई के मकान पे रह रहा हूँ, बाहर चला गया काम पे, उसके मकान खाली है, तो मैं उसमें परमात्मा की जोत बत्ती 1 महीने से कर रहा हूँ। जी। और मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो फिर मैं मजदूरी मजदूरी करता हूँ, बाहर जाता हूँ, रोड़ा पे काम कर लेता हूँ, बैलदारी कर लेता हूँ। जी। तो कभी मैं अकेला भी चले जाता हूँ, तो कभी दोनों मियाँ बीवी साथ में चले जाते हैं। तो फिर हम्म। वहाँ पे रहने के लिए ठेकेदार कमरा अलग से देता नहीं, उसमें 7 8 10 आदमी रखते हैं। हम्म। तो उस कमरों में फिर वो भी लोग रहते हैं जो बीड़ी जयंती गुटखा दारू मांस खाने वाले भी रहते हैं। तो फिर वहाँ पे मैं जोत बत्ती कैसे कर सकता हूँ? क्यों, हमें क्या दिक्कत है भगत जी? फिर वो जो खाने जोत पीने वाले बत्ती सब। करने में क्या दिक्कत है? वो खाते रहेंगे अपना, हमारा क्या ले रहे हैं भगत जी? फिर परमेश्वर की पैसे से वहां पे अगर जोत बत्ती होगी तो कम से कम उन पे भी तो असर पड़ेगा। वो उससे एक हमें क्या कमरे फर्क में पड़ेगा? रहते तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं भगत जी। देखो भगत जी, एक परिवार में 8 सदस्य हैं। हाँ, अब 4 तो दूध पी रहे, 4 शराब पी रहे हैं, तो शराब पीने वाले को नुकसान है ना, दूध पीने वाले को क्या नुकसान है भाई? वो तो सही है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास? वो अगर पी रहा है, खा रहा है, और आप अगर उनसे अलग नहीं रह सकते, तो आप तो अपनी क्रिया करो। हाँ जी, वो तो आप सही है। अपनी क्रिया करो, वो अपने करते रहेंगे। वो अपना माता जी का दीपक जलाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो अपने हनुमान जी की फोटो लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम अपनी करेंगे, दिक्कत क्या है? वो कोई ये तो है नहीं कि आपको वो जोतबत्ती नहीं करने देंगे। तो वो तो सही है, वो तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैं मंत्र तो मुझे याद है, मंत्र जाप करता रहूं, फिर वो आरती बताते हैं ना गुरुजी अन्नदेव की, वो आरती भूल गया मैं। आरती तो उसमें भक्ति बोध में होगी ना, पुस्तक होगी ना आपके पास। हाँ। हाँ, तो पेज नंबर 70 पे देखना, वहां पे लिखी हुई है अंदेव की आरती। उसको देख देख के करो, कुछ दिनों में परमात्मा दया करते हैं, याद हो जाती है। तो मंत्र दोबारा से जाप करना चालू कर दे फिर। बिल्कुल भगत जी, ये तो सत भक्ति है बड़े भाई। इसमें तो परमात्मा को अंतर्यामी मानो,
जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसी दिन से परमात्मा से समायाचना करो, भक्ति वापस पुनः शुरू करो। इसमें बीच में कोई एजेंट, कोई दलालों से कोई प्रार्थना लगवाने की जरूरत थोड़ी है। परमात्मा अंतर्यामी भाई, वो तो आपके घट में विराजमान है, आपके घर में विराजमान है। हमने उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, गलती हमारी थी। अब हम अपनी गलती की दोबारा से समायोजन करें, परमात्मा की भक्ति उसी हिसाब से हम वापस हम शुरू करें। और क्या करना इसमें, ये थोड़ी कि भाई इसमें किसी को कोई रिश्वत देनी है या किसी के आगे कोई रोना है तो केवल उस परमात्मा के आगे जो भी गलती हुई उसके लिए। तो भगत जी बस ठीक है, फिर मैं एक महीना से सोच रहा हूँ कोई नाम लेने के लिए जाऊँ, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मेरा मन खराब हो गया, मुझे वहाँ पे नहीं जाएंगे, एक बार भगत जी से बात करेंगे। नाम परमेश्वर ने आपको दे रखा है, भक्ति बीज केवल एक बार पड़ता है, एक जन्म में हृदय में, वो परमात्मा ने डाल रखा भगत जी, उसको कोई नहीं मिटा सकता। आपका नाम खंड नहीं हुआ, आपकी मर्यादा खंडी हुई भाई। नाम तो परमात्मा का है, वो तो कभी खंड होता ही नहीं। आप जी ने मर्यादा तोड़ दी, किसी भी कारण से नियमों में नहीं रहे तो आपकी मर्यादा खंड हुई थी। तो उस मर्यादा के लिए आप गुरु जी से समायतना करो। परमात्मा दयालु, कहते हैं दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर। परमात्मा तो यहाँ पे धैर्य बंधाने के लिए आते हैं भगत जी। एक काल लोक में एक बेटा 100 गलतियां कर देता है, फिर भी बाप उसको अपना लेता है। यदि वो समायोजन करता है तो बाप सोचता है चलो अब की बार सुधरेगा, अब की बार सुधरेगा। तो ये तो भगत जी हमारा परम पिता है, इससे यदि हम गलतियों की समायोजन करेंगे तो वो तो अंतर्यामी है, वो देखता है कि हृदय से मांग रहा है या खाली औपचारिकता कर रहा है। अगर हम औपचारिकता कर रहे हैं तो वो दया नहीं करेगा, चाहे भक्ति करते रहो। और अगर हृदय से हमें अपनी गलती का एहसास है कि परमात्मा गलती हो गई, मालिक नहीं पता था, या जाने अनजाने में कैसे भी लोक लाज में आके, और आगे परमात्मा मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे से कभी भी ऐसी गलती ना हो, तो भगत जी परमात्मा तो अंतर्यामी हो, तो अंदर की बात जानता है कि ये किस तरह से ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है, उसी तरह से परमात्मा वापस आपके साथ में हो जाता है। सही बात, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें दिखावा नहीं चलता इस भक्ति में भगत जी। ये वो भक्ति नहीं है कि भाई लोग, किसी ने अगर चांदी या सोने की थाल में परमात्मा का आरता उतार दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, और किसी के घर में ज्योत में डालने के लिए घी भी नहीं है तो उससे परमात्मा रुष्ट होगा। वो भक्ति नहीं है भगत जी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। परमात्मा भगत के भाव और श्रद्धा देखता भगत जी, उसका रहन सहन, उसकी ऊंची कार कोठी नहीं देखता है। ये सत भक्ति मार्ग है। सही बात है भगत जी। हाँ, सच्चे हृदय से वापस अपना कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा भगत जी, ऑटोमेटिक। आप यकीन मानना, ये वापस से भक्ति शुरू करने की प्रेरणा आपको परमात्मा ने की, आपको गुरुदेव ने की है। काल नहीं कर सकता, काल तो उल्टी भक्ति करवाता है, ये भक्ति कभी काल करवाएगा क्या? देवी देवताओं की दुनिया भर का तो फिर आपको वापस जुड़ने की प्रेरणा कैसे हुई? परमात्मा की तरफ से तो हुई है, तो परमात्मा आपके साथ में है। सही बात। वापस शुरू करो बंदी छोड़कर नाम लेके, बस। इसमें हम किसी नामदान केंद्र पे जाएं, वहां जाके हम ज्योति पाठ के नाम पे हम लूटें हैं, वहां पे वो दलाल बैठे हुए हैं, वो एजेंट बैठे हुए हैं, उनके मार्फत हम गुरुजी से प्रार्थना लगाएं। अरे भैया, आत्मा से परमात्मा का संबंध है, सत भक्ति दे दी, परमात्मा धरती पे प्रकट है। बीच में हमें और ज्यादा वायर जोड़ने की क्या जरूरत है? फालतू में ये ज्यादा मतलब ज्वाइंट करने की हमें क्या जरूरत है? सही है। परमेश्वर कहते हैं भाई, जैसे सूरज और पृथ्वी पे जैसे बीच में बादल आ जाते हैं तो वो छाया हो जाती है सूरज की। तो भगत जी ये तो बादल है, ये लोग, ये नामदान केंद्र वाले, ये संचालक वाले, तो जबरदस्ती भगत और परमात्मा के बीच में बादल बन के रोड़ा अटका रहे हैं। इन बादलों को हटाओ यहाँ से, तब सीधा प्रकाश आएगा परमात्मा का। गुरुजी ने क्या कहा कि 4 युग हो गए बच्चों, तुम्हें ऐसे तो भक्ति के नाम पे मूर्ख बनाया। सही है। बाप मर जाए तो श्राद्ध के नाम पे, बेटा हो जाए तो उसके हवन के नाम पे, बीच में ये एजेंट लोग, नकली पंडित गुरु लोग हमें काटते रहे, हमारे को खाते रहे, ये लोग लूटते रहे, बीच में भगवान के एजेंट बन के। आज परमात्मा ये एजेंट ही तो हटाने आए हैं। अब ये जबरदस्ती मैनेजमेंट वाले नए एजेंट बन गए तो भैया ये भी तो हटेंगे, ये थोड़ी टिकेंगे। अब तो टाइम आ गया, भक्ति युग हो गया स्टार्ट। सही है। अब तो निर्विघ्न रूप से परमात्मा का मार्ग चलेगा, कोई दलाल कोई एजेंट नहीं होगा। आत्मा का परमात्मा से संबंध है। जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसको मोक्ष चाहिए, जो मोक्ष प्राप्ति की मकसद से इस भक्ति मार्ग से जुड़ेगा, उसके और परमात्मा के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई नहीं है बीच में। जबरदस्ती अगर कोई बनाना चाहे तो 1000 बना लो, उसका कोई इलाज नहीं। हाँ ठीक है भगत जी। ठीक है, अच्छा भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ दी। जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।